साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में। साथियों आज मैं आया हूं बहुत ही बेहतरीन आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेके। साथियों एक ऐसी डिसीज जो मैक्सिमम लोगों को हो रही है और खासकर आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथियों उसका नाम है एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, कफ, खांसी, सर्दी जुकाम। ऐसी बीमारी जो कि धीरे धीरे शुरू होती है और एक गंभीर रूप ले लेती है। साथियों मैं इसी संबंध में बात करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथियों मैं बात कर रहा था एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। साथियों सबसे पहले ये है क्या और कब होता है और कैसे होता है साथियों, और इसके ट्रीटमेंट क्या है अपन क्रम से बात करते हैं। साथियों एक ये ऐसी डिसीज है जो आज कॉमन होती चली जा रही है। साथियों ये धीरे धीरे शुरू होती है लेकिन गंभीर रूप में हो जाती है। साथियों इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाए कि आपका रहन सहन, खान पान, खासकर हवा, वातावरण, क्योंकि आज हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी चीज़ साथियों आप देख रहे हैं कि जैसे दिल्ली जैसे शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें पूरी तरीके से धुंध छाया रहता है, ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है। साथियों अक्सर आप देखते होंगे कि जो अस्थमैटिक रोगी होते हैं, जो इस साथियों लगभग अपन इसको एक ही समझ के बात कर रहे हैं, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमैटिक। ये लंग्स की आपकी बीमारी है, हार्ट की है। लंग्स से होते हुए साथियों आपके संपूर्ण रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो भी है उसको ये प्रभावित करती है और उसी की बीमारी है। इसको यानी आरटीआई डिसीज के तहत अपन लेते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। साथियों धूल, पोलन और बहुत सारे ऐसे कारण हैं साथियों जिसके एलर्जी की वजह से हमारे शरीर में होता है। साथियों सबसे पहले शुरू में तो आपको हल्का हल्का छींकें आएंगी, हल्का हल्का कफ बनेगा, आपको सर भारी भारी लगेगा, चेहरे में लालिमाएं आएगी, आंखों में लालपन हो जाएगा, नाक से हल्का हल्का पानी आएगा। ये सारी समस्याएं आपको शुरू में देखने को मिलेगी। फिर साथियों जैसे जैसे आपका डिसीज बढ़ती जाएगी तो अक्सर साथियों हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं जिनको अक्सर मैंने ट्राई किया हूँ कि अगर वो अस्थमैटिक रोगी हैं, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, तो साथियों उनका नाक जरूर चौक है। साथियों आप जानते हैं कि आपका नाक दोनों बराबर एक साथ कभी नहीं चल सकते, ना तो चलने चाहिए, लेकिन उनके दोनों नाक चौक रहते हैं, या कि एक नाक इतना चौक रहता है कि उसमें थोड़ा सा भी हवा वो नहीं ले सकते। जैसे देखिए साथियों, जैसा कि हम अभी आपको करके दिखाए, इस तरीके से आप अगर अस्थमैटिक रोगी है तो उसका पहला सिम्टम्स है कि अगर आप ऐसा करवाएंगे तो सांस उसको ले ही नहीं पाएगा, या लेगा तो थोड़ा सा लेगा और बिल्कुल छूट जाएगी उसकी। क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पाता, उसके नाक चौक हो जाते हैं साथियों, जिससे वो हवा प्रॉपर उसके अंदर नहीं जा पाती, उसके लंग्स तक नहीं जा पाती। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, वहाँ पे हमारे ब्लड के साथ मिलके हमारे संपूर्ण शरीर के में सप्लाई होती है साथियों। उसके बाद पुनः रिटर्न होती है, यानी ये प्रक्रिया एक साइकिल ये चलती रहती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हमारे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन मिलके पूरे शरीर में सप्लाई होता है, फिर वही ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड को पुनः उसी प्रक्रिया से चलता रहता है। कुछ धमनियों में सारा प्रोसेस शुरू होता है साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये लंग्स की बीमारी होती है साथियों। और महत्वपूर्ण ये चीज है कि आप जानते हैं कि हमारे नाक के में हवा जैसे अपन लेते हैं तो एक प्रोसेस होता है, जो ठंड, अगर ज़्यादा ठंडक हवा है तो उसके शरीर के ताप के बराबर उसको ऑटो कन्वर्टेड हो जाती है, एक प्रोसेस होता है, और वो हमारे शरीर में जितना आवश्यक है उतने ताप के बराबर जाती है। तो ये ठंड में गर्म और गर्म में ठंड, मतलब जितना उसका तापमान है उतना वो प्रॉपर बना के और हमारे शरीर को देता है। लेकिन जब ये एलर्जी बढ़ जाती है साथियों तो ऐसा कहा जाए कि जो हमारे शरीर में इम्यून पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, या कि वही उल्टा क्रिया करने लग जाता है साथियों, कि हमारा जो इम्यून पावर है वही हमारे शरीर के ऊपर भी रिएक्शन करना शुरू कर देता है अगर ये कंटिन्यू बनी रहती है तो साथियों ये बहुत ही हानिकारक बीमारी है। इससे आपको भविष्य में टीबी भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी आवाज़ चौक हो जाती है, आपको कफ बनने लगता है, कई बार आप को ऐसा लगता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ चोक कर रहा है, आपके नाक जाम हो जाते हैं। अस्थमैटिक रोगी को देखिए साथियों, अक्सर वो मुंह से सांस लेता है,
ऐसे थोड़ा सा चलता है तो हाँफने लगता है साथियों। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉपर उसके शरीर में जो ऑक्सीजन जाना चाहिए जितना, वो जा नहीं पाता साथियों। इसलिए साथियों, इसके लिए सबसे पहला तो मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। भाई अपन आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, कि उनको लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाए, यानी शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाए। इसके लिए साथियों दिन में 5 से 10 बार कर सकते हैं, करीब 15-15 साइकिल ऐसा कर सकते हैं आप। दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, मतलब दाएं से लें बाएं से छोड़ें। सूर्यभेदी इसको बोलते हैं साथियों। प्राणायाम एक पार्ट है जो कि आपको दाएं तरफ से लेना है और बाएं तरफ से छोड़ना है। इससे क्या होता है कि जो कफ जमा हुआ है वो बहुत तेजी के साथ आपका निकल जाता है और ऑक्सीजन प्रॉपर आपके लंग्स में जाना शुरू हो जाती है, जिससे आप को जो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, जो बिल्कुल हांफने लगते हैं, जो चक्कर मारने लगता है, ये समस्या से निदान होगा। दूसरी चीज़ साथियों, थोड़ा सा ठंडी चीज़ों से परहेज करना है आपको। शाम को आपको मैं फार्मूला और बताता हूँ कि शाम को दूध लेंगे, उसमें शहद डालेंगे, नेचुरल शहद डालेंगे और उसमें काला कलर का गुड़ डालेंगे आप साथियों, चॉकलेट कलर का। तीनों को मिक्स करके खाना खाने के बाद उसको आपको चाय की तरह डेली पीना है साथियों, रात को सोते समय। दूसरा चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ साथियों, कि जब शाम को सोएं तो शुद्ध सरसों का तेल, लौंग, मेथी और काली मिर्च को एक साथ पका लें, और उसको आप पूरे चेहरे में यहाँ पे लगाएं, कान ढक के ही सोएं। ठीक है ना साथियों। मैं अगली जानकारी आपको देना चाहता हूं साथियों कि इस केसेस में 3 प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपका ये मल्टीबेरी सिरप है साथियों, ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है साथियों। इसको अपन ने एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, कफ, जो भी ऐसी समस्याएं हैं उसमें अपन ने दिया है साथियों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन अपन तैयार करते हैं, उसको भी देते हैं साथियों। इसको सुबह शाम दोपहर एक आधा ढक्कन आप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। दूसरा चीज साथियों, आप अपने पास एक ये ओमेगा का क्रील आयल आता है साथियों, जो आपके लंग्स के लिए, हार्ट के ऊपर, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब इस संपूर्ण शरीर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जो कफ सूख जाता है उसको ये पिघला के बाहर कर देता है साथियों। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्रील आयल। आपको इसके बारे में बताऊंगा तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर साथियों। इस प्रोडक्ट की विशेषता ये साथियों कि हमारा आपका जो ब्रेन है वो 30% ओमेगा क्रील आयल का बना है साथियों। तो ये आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है साथियों। और पैरालिसिस हो, आपके ब्रेन संबंधी समस्याएं हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन स्पेशली हार्ट और लंग्स के ऊपर बहुत ही अच्छा वरदान साबित हुआ है साथियों प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट साथियों, ये एंजाइम फार्म पे आपके नोनी एंजाइम है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, सुबह दोपहर शाम, करीब 5-5 ड्रॉप, इसमें 20 ml है, 5-5 ड्रॉप आप जीभ में डायरेक्ट इसको ले सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। दूसरा चीज़ साथियों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। मैं आपको पुनः एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद बार बार एक बात कहता है कि हमारे शरीर में जिस वजह से बीमारी होती है, पहले आपको उसको खत्म करना पड़ेगा साथियों। आप दवा कितना भी लेंगे, दवा काम नहीं करेगी तब तक किसी भी वैद्य की, किसी भी मतलब विशेषज्ञ की, जब तक आप उस कारण को नहीं खत्म करते जिस कारण से आपको डिसीज हो रही है साथियों। आपको सबसे पहले जो क्योंकि आप जानते हैं कि 3 चीज एक बार जाने के बाद नहीं मिलता, समय, स्वास्थ्य और संबंध। अतः आपका अगर स्वास्थ्य एक बार कमजोर हो गया है तो आप उसको बचाव करें, आप स्वस्थ रहें। और साथियों, ये बोतल है, इस तरीके के बोतल में आप अपने लिए पानी भर के रखें। इसमें 10 तुलसी का पत्ता और 1 लौंग के साथ पानी को बॉयल कर लें, जैसे चाय की तरह पानी खौलने लगे, यानी बॉयल होने लगे साथियों 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। उसके बाद जब ठंडा हो जाए, जिस पानी को आप पी सकें, आपके हाथ और मुख ना जले, इसको सावधानी बरतना है और इसको रख लें। कहीं भी जाएं इसको जरूर वही पानी पिएं, क्योंकि जो ऐसे रोगी होते हैं, अस्थमैटिक रोगी होते हैं, एलर्जी के रोगी होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं, उनको जहाँ पानी चेंज होता है उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कुछ दिन 4-6 महीने आप इसको इस्तेमाल करें, जिससे एक बार आप पुनः रिकवर हो जाएं, ठीक हो जाएं, आपकी बीमारी दब जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद पुनः आप ले सकते हैं। वैसे भी आप देखिए कि एक स्वस्थ आदमी भी अगर दूसरी जगह का पानी पीता है तो उसको दिक्कत जाती है। तो आप अपना पानी लिए रहें और इसको बॉयल करके तुलसी का पत्ता और 1 ही लौंग डालना है। जितना बताया जाए साथी उतना ही करना है, जिससे आपको कोई नुकसान भी और ना हो।
साथियों, इन प्रोडक्टों को आप जरूर इसके साथ इस्तेमाल करिए। और कुछ मेडिसिन है जो हम तैयार करते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। साथियों, ये VM वेलनेस इंटरनेशनल के तीनों प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे इनसे आराम मिला है साथियों लोगों को, और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज साथियों, आज बस इतना ही। आपने चैनल में बने रहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो आज बस इतना ही।